Music mode. प्रदेश बसते लिख लिख भेज पाते मारा पिया हमारे गठन बसते दर्शन करो नहीं दुराती है सौरी है ना तो आप कल चिट्ठी लिख जाओ तो रात में लिख दे चिट्ठी लिख के रात में लिख के जमाने में रह गया मेरा भाई कह दे औरों का पिया प्रदेश बरसते लिख लिख भेज पाते मैं लिख के चिट्ठी भेजे वैसे और मारा पिया हमारे गठन बसते दर्शन करो दिदाती रे सौरी ऐसे मेरा भाई बोल रही है ये राधा बोल रही है अरे कृष्ण भगवान का शब्द है भाई तो ये चिट्ठी लिखवावे चलो कोई जवाब आसी के नासी जवाब आसी के नासी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए नी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए सोना भी जाके हाथ बाबे नो सोना भी जाके हाथ बाबे नो अधी राती मैं देवा बोकर अधी राती मैं देवा बोकर वो तेरे दरदा बड़ा मैं नौकर वो तेरे दरदा बड़ा मैं नौकर बड़ा नौकर बड़ा चाकर बड़ा नौकर बड़ा चाकर दरस होसी के ना होसी दरस होसी के ना दरस हो सी या ना हो सी इसका मतलब क्या ये ले लेंगे कि कोई भजन बड़े थे ना बड़े भजन बेचने हैं इसमें जुगाड़ है दर्शन मन हो या ना हो ये समय पे दर्शन भाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा चिट्ठी का मतलब सिमट लगा लो भाई अर्थ तो निकाले मेरे एक चीज से अर्थ भाई जो मोहर होते हैं उसमें से हम लक्षण अर्थ निकालते हैं कि यार कोई फलाना तो ऐसे ही है आदमी गधे जैसा ही है मगर आदमी गधा कैसे हो जाएगा मतलब उसका स्वभाव है ना उस तरीके का है मतलब मन को देखा जाए अलग शब्द निकालेंगे भाई रात दिन भाई दर्शन होते हैं नहीं होते हैं भाई आप चिट्ठी लिखते रहिए नहीं भजन करते रहिए कोई भजन में लगे रहना चाहिए क्यों साहब ये परेड करे ना करे कोई साहब है ना ये परेड करवाते हैं पीटी में और गेम में कौन से गेम वॉलीबॉल बैडमिंटन अच्छा वॉलीबॉल खो खो बैडमिंटन खो खो बैडमिंटन वॉलीबॉल क्या क्या बात है साहब ऐसा बोलते हैं कोई खेले ना खेले आपका काम है करवाना है ठीक है सारे को ये चलता है कोई भजन करे ना करे ये सब चलता है जैसा कोई खेले ना खेले आपने तो वॉलीबॉल दे देनी है भाई ऐसे है खुद भी खेलते हो खिलाते हो पहले तो बताते हो ऐसे हाथ करो ऐसे मारो ऐसे मारो ठीक है वॉलीबॉल होता है ऐसे कर देने वाले ऐसे वही ठीक है चलो बोलो चिट्ठी की चल रही बात नी सोनी चिट्ठी
लिखिए नी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए सुनावी जाके हाल मेरे बापे को सुनावी जाके चिट्ठी लिखे भाई अपने हाथ से लिखे तो भाई खुद कर लो भाई खुद का अनुभव जरूरी है खुद का अनुभव खुद अपने हाथ से लिखने का मतलब किसी भी लिखवाते नहीं चिट्ठी आते आले जो अनपढ़ होते हैं तो सीधे लिखवाते हैं वैसे ही लिखते भाई अगले को पता चल जाए चलो ठीक है बोल दो आधी राती कोयले बोले आधी राती कोयले बोले मेरा बाबा टूरेदा नी होले होले मेरा बाबा टूरेदा नी होले होले आधी रात को कोई नहीं बोलेंगे आधी रात को अरे बाबा जो है होली होली टोरे बाबा के दर्द और टांगे भाई हैं जी अरे कोई सुनिए कि रात में 12 बजे हैं हैं मगर भाई बता दे रात में 12 बजे तक चलने हैं रात में दिन में चलते हैं मगर जी दिन में अच्छा चलो ये कह रहे भाई बाबा टूर राम राम टूर की बाबा के दोबारा से बाबा तो भाई रात में कोयल बुला रही है मैंने बाबा राम से टूर रहे चल रहे राम राम से आधी राती कोयले बोले आधी राती कोयले बोले मेरा बाबा टूरेदा नी होले होले मेरा बाबा टूरेदा नी होले होले मिलने होसी के ना होसी मिलने होसी के ना होसी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए नी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए सुनावी जाके हाल मेरे बापे को सुनावी जाके हाल मेरे बापे को आधी राती ओ साफा सूखे आधी राती ओ साफा सूखे तेरे करते तेरा भगत कोगे तेरे करते तेरा भगत कोगे भगत कोगे ओ दासी कोगे भगत कोगे ओ दासी कोगे घर से होसी के ना होसी घर से हो पीछे से बातें तो क्या गाय के आगे दर्श होसी या ना होसी भाई दर्शन हो रहे चाहे ना हो रहे भजन में लगे रहना है कोई दर्शन हो या ना हो बड़े बने न बने आपका नगर हुक्म मानना हुक्म एक हुक्म मानना हुक्म क्या है कि भजन बैठना है मन लगे चना दे फिर वो मजदूरी मजदूर तो मिलेगी यार दर्शन होसी या ना होसी में भजन बैठना है ये लगा दिया नी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए नी सोनी चिट्ठिए हाथा ने लिखिए सुनावी जाके हाल मेरे बापे को सुनावी जाके हाल मेरे बापे को आधी राती मैं लिखा चिट्ठियाँ आधी राती मैं लिखा चिट्ठियाँ पवन कुटिया मैं लिखा सिद्धिया पवन कुटिया मैं लिखा सिद्धिया जवाब आसी के नासी जवाब वासी ना सेवन तो बदले बने ना बने ये दर्शन दे ना दे हाँ अपने बदले में लगे रहो इसका भी निकालना पड़ेगा अपने को हमारे आप पे सारा चक्कर तो ये भी आपने एक बाइक में रख रहे थे सारा गरम का सब ठीक बेचारे क्या काम है तो जवाब वासी ना सिद्धि के साथ बने भाई कुछ होए तो ना लगे रहना एक प्रेमी था नाम ले लिया उसने डब वाले कर लो
वो बेचारा 10 साल तक मंजे पे पड़े रहे थे, उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, मंजे पे पड़े यानी खाट पे लेटे रहे थे, बेड पे लेटे रहे थे। गले के लेके क्या नाम लेकर आए तो जब गए पड़े हैं तो उठे को 10 साल हो गए इसको तो भाई उठ ही रहे तो फिर बाद में जब वो थोड़ा छुटे ना उससे पहले उठ गया, खूब गारे बोले नरेश मेरा ये युग युग का पाप थमे रहा है, युग युग पाप थमे रहे मेरे अब खत्म हो गए हैं, मैं आराम से जाएगा तेरा अकेला उसका खुशी खुशी गया। इसलिए हमने वही दुख तकलीफ से चिंता फिक्र यानी गरीबी बीमारी से किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सतगुरु हमारे से बेखबर नहीं है। बेखबर कैसे हो जाए, क्योंकि हमारे अंदर ही बैठे हो। तो सतगुरु जो हमारा है वो हमारे अंदर ही बैठे हैं और हमारी हर एक करतूत को सुन रहा है, हर एक चीज को देख रहा है। जितना भी हो सके ना हम चाहिए, जिसको नाम मिल गया ना वो सतगुरु को छोड़ेगा नहीं। एक दिन में जाए या आगे दिन में जाए या उस आगे दिन में जाए, कभी जाए, ये देरी हमारी ओर से है, सतगुरु की ओर से नहीं। भैया को मुँह माए छोड़े, दुनिया का साया हटाए, भजन लग जाए तो सतगुरु का प्यार भी चले जाने देंगे। नी सोनी चिट्ठिए हाथा दी लिखिए, नी सोनी चिट्ठिए हाथा दी लिखिए, सुनावी जाके हाल में बापे नो, सुनावी जाके हाल में बापे नो, अधी राती मैं देवा हो कर अधी। पता नहीं बाबा ने पता है कि नहीं है, हम भजन कर रहे हैं, पता नहीं उसको मैं करेगा नहीं करेगा। यानी ये जो बात हरिप्रसन्न है तो ना भाई ये पता नहीं बाबा से हम प्रेम करते भी है कि नहीं करते हैं, ये ख्याल देते हैं कि बाबा हमारे से प्रेम करता है नहीं करता है। तो इस ना समझेगा नाम प्रेम है, ना समझेगा नाम। अगर कोई समझ रखता है कि भाई बाबा से मैं बड़ा प्रेम रखता हूँ, बड़ा भजनिक हूँ, बड़ा सेवादार हूँ, तो नहीं समझे उसको तो वो अहंकार हो गया, ख्याल आ गया ऐसे। ये कोई मस्ताना एक कोई टेंट की सेवा करता था मस्ताना जी के टाइम में, तो ये आया नहीं वो बोले मस्ताना जी को प्रेमी घर आ गया ना, बोले मस्ताना जी ने मेरा जिक्र किया था यार नहीं किया, बता मस्ताना जी ने मेरा जिक्र किया था नहीं कि टेंट वाला था मैं फैलाना था ऐसे वैसे। तो मस्ताना जी को उन्होंने बोला बाबा जी फैलाना ऐसे बोल रहे हैं। मस्ताना जी बोले कि भाई जो अपना जिक्र चाहता है वो मालिक का जिक्र कैसे करता है, जो अपने दिमाग में अपनी बात मेरा जिक्र हो जाए, मेरी बात चली थी नहीं चली थी, इसका मतलब अपना अहम उसका ये अपन जिक्र चाहते हैं। राजा राजा कर देने में आप राजा हो, अपन नारे बोल बोल के भयंकर करके सतगुरु का हीरो बन जाना है भैया, अलग नहीं होना उनसे। जैसे कि राजा थे ना, भजन करते करते वो कैसे नहीं बनी, अपने आप को कैसे निकलने लगी, वे अपन ऐसे लिए सिमरन करते करते अपन अपने अस्थि को बुला देना है। भाई अस्थि कब मिटेगी हमारी, जब हमारा सिमटा होना शुरू होगा। तो सिम्टम्स शुरू होने से क्या है, हमारे दिमाग की चेंजिंग बननी शुरू हो जाएगी। अरे वजन सही ढंग से करने लग जाएंगे तो फिर आप मान फर्क पड़ने लगेगा रोज रोज, वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कोई भी काम सूत्र दे दिया, जैसे मास्टर ने सूत्र दे दिया, सवाल दे दिया, जब तक हम सूत्र नहीं लगाएंगे तो हमारा सवाल नहीं आएगा, सूत्र नहीं लगाएंगे तो कोई एक ही दो प्लस बैठे दो माइनस दो गुना पहले गुना दूसरे, एक तो सूत्र है मान लीजिए ये लगा दिया ऐसे, तो उसके ऊपर आधार गुना लिख दिया भाई ए ऐसे है बी ऐसे है, इसके ऊपर ये होगा 2 आएगा, फिर करेंगे जब उत्तर आएगा। अब एक ही 4 कर देंगे तो नहीं आएगा, फिर सिस्टम बदल जाएगा, उसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा जी जो बोले भाई आपको कभी कभी जाना वही नामों को उत्तर निवासस्थान बना ले, बस वहम सा कर लेंगे, एक जिद सी कर ले भाई ये ऐसे काम में नहीं करना। फिर यानी सूत्र ठीक लगा दिया तो उतरना तो आना है भाई, उतरना तो आना नहीं है अपने आप को। इसलिए हमने इस चीज़ को समझना है, मन इस चीज़ को समझता नहीं भाई, इस चीज़ को समझता नहीं है, इसलिए अपन मन को समझाना है रोज रोज। भजन का मतलब ये है, सत्संग का मतलब ये है, मजलिस का मतलब ये है कि मैं मन मान जाए, समझ जाए कि भाई तेरा काम है इस तरह जपना है। अब फिर मन देखो कहीं का कहीं निकल जाता है, बेचारा हम कहीं बैठे होते हैं ओके बाबा कुछ बात बड़ी नहीं भाई, कुछ इतने नाम लेगा और फिर ढंग से सेवन करेगा जब से मिलेगा ना ढंग से। चलो ठीक है बात है, काफ़ी